अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, फिटफाट है यार। मुझे हंसी आ रही है एक बात पे। मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है असल में ना यार। कुछ टिकटॉक की मुजरा क्वींस मेरे पीछे अब पड़ गई हैं हाथ धोकर। मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई आप सबसे कि मैंने वीडियो बनाई मनाहिल मलिक पे। वीडियो मैंने बनाई है यार, मैंने लीक थोड़ी की उसकी वीडियो। अब वो ठुमके लगा रही थी, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। या वो अपने हेडलाइट्स किसी को दिखा रही है तो वो अपनी मर्जी से दिखा रही है, मैंने थोड़ी उसे बोला है। तो यार ये जो मुजरा क्वींस मेरे पीछे पड़ गई हैं, कमेंट्स में बार बार मुझे कह रही हैं कि आपने क्यों बनाई थी, आपने क्यों बनाई। उसको शर्म नहीं आई वो वीडियो फैलाते हुए या तस्वीरें बनाते हुए? तो यार थोड़ी सी आप भी शर्म करें। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी की इज्जत उछालूंगा, मैं भी आपको सिर्फ आगाह करना मेरा मकसद था कि इस तरह की हरकतें, ये टिकटॉक बैन होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर तो मेरा ये हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा है, और जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर हैं उनसे मुतालबा है मेरा कि टिकटॉक को बैन किया जाए, क्योंकि किसी की भी इज़्ज़त किसी भी तरफ से महफूज नहीं है टिकटॉक पर। तो बात करते हैं मनाहिल मलिक के हवाले से। मनाहिल मलिक के हवाले से एक नई अपडेट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, कि मनाहिल मलिक जो है वो, ये पीछे वाली मनाहिल मलिक नहीं है, ये सोफिया है, उस्मान ड्रामे की विलन है ये। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो है मनाहिल मलिक की जानिब से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो टेबलेट खा रहे लोग कह रहे हैं उन्होंने खुदकशी कर ली। उन्होंने खुदकशी नहीं की, और इतनी जल्दी इस तरह की लड़कियां जो है वो इतनी जल्दी खुदकशी करती भी नहीं है। खैर, तो मैं बताता चलूँ आपको कि उनकी वालदा की एक तस्वीर जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उनकी वालदा का कहना था कि हम इसको पहले समझाते थे कि ये काम ना करो। एक तरफ वो कह रही है कि हम इसको लाइव शो में जब पूछा गया कि आपकी बेटी की ये मामला बना है तो आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, तो उनका कहना था कि हम तो इसको हमेशा रोकते थे कि ये काम ना करो। आप साथ वीडियो देख लें पहले कि ये इसकी वालदा इसके साथ कर क्या रही है। क्या बात है, क्या बात है। इसने समझाना था इसको, लेकिन हरकतें देख लो। माँ की ऐसी हरकतें तो फिर बेटी पे आप क्या तनकीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। खैर एनीवे, बात करते हैं अब नाहिल मलिक के हवाले से। ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने खुदकशी की है। खुदकशी वाली खबरें बेबुनियाद हैं। उनकी वालदा से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने पहले इसको क्यों नहीं समझाया, या फिर आप रोकती थी, या आपके वालद का क्या रिएक्शन होता था, तो किसी ने कोई भी जवाब देना पसंद नहीं किया। उनकी वालदा ने अलबत्ता ये कहा कि हम इसको पहले समझाते थे कि ये काम ना करो, लेकिन ये नहीं रुकती थी। तो अब इसने जो किया है वो खुद ही ये उठा लेगी। तो दोस्तों मेरा भी मकसद यही होता है कि मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूं कि क्या अपडेट आई है क्या नहीं आई। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है मनाहिल मलिक के चक्कर में पड़ने की, और ना ही मैंने टिकटॉक का मुझे कोई शौक़ है। मेरा तो मकसद ये है कि बेहयाई पाकिस्तान में रुकनी चाहिए। हम सब के बच्चे देखते हैं टिकटॉक को, हमारे बुज़ुर्ग देखते हैं, हमारे बच्चे, सब के लिए ओपन है टिकटॉक। तो इस तरह की बेहयाई वो कोई भी देखेगा तो शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। कल को ये आपके साथ, मेरे साथ, या किसी के साथ भी हो सकता है। बेहतर होगा कि टिकटॉक को बैन किया जाए। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मनाहिल मलिक का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।